सालार डिजिटल की खुसूसी पेशकश में तमाम नाजरीन का खैर मकदम है। सालार डिजिटल की जानिब से तमाम नाजरीन को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकें। नाजरीन, इस्लाम की दो अहम ईदों में एक ईद उल अजहा है जो जिलहज की 10वीं तारीख को मनाई जाती है। इस ईद का आगाज 624 ईस्वी में हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले भी अहले मदीना दो ईदें मनाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना से दरियाफ्त किया कि इन दोनों ईदों की हकीकत क्या है। इन्होंने अर्ज किया कि कदीम जमाने से हम ये दो ईदें मनाते चले आ रहे हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इनसे बेहतर दो दिन अता किए हैं, एक ईद उल फितर का दिन और दूसरा ईद उल अजहा का दिन। लिहाजा ये दो ईदें मनाई जाने लगी। ईद उल अजहा पर जानवरों की कुर्बानी एक अहम रुकन है। वैसे तो दुनिया की इब्तिदा से कुर्बानी तमाम मज़ाहिब का एक लाज़मी हिस्सा रही है। ईद उल अजहा पर जानवर ज़ुबाह करने से पहले इन मराहिल को समझना निहायत ज़रूरी है, जिनसे गुजर कर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की एक अनदेखी और अनसुनी मिसाल कायम की थी। और ये सारा वाक़िया एक ख्वाब से शुरू होता है। जी हाँ नाजरीन, ख्वाब जो नबूवत का 40वां हिस्सा होता है। एक रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, आए मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें जुबाह कर रहा हूँ, सो मुझे बताओ कि अब तुम्हारी क्या राय है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अब्बा जान, आप वो काम कर गुजरें जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस अजीम कुर्बानी के लिए तैयार हो गए और एक बाप ने अपने बेटे को जमीन पर लिटा दिया, आंखों पर पट्टी बांध ली और करीब था कि चूरी अपना काम कर जाती, तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्राहिम, यकीनन तुमने अपना ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह का जज़ा देते हैं। दर हकीकत ये एक खुला इम्तिहान था और अल्लाह ताला ने इसके बदले एक बड़ा ज़बीहा अता फरमा दिया। फिर फरमाया गया कि ऐ इब्राहिम, अब तुम्हारा इम्तिहान मुकम्मल हो चुका है और तुम्हारी कुर्बानी की याद क़यामत तक हर साल जिंदा रखी जाएगी। ये एक मुख्तसर पस मंजर है इस अजीम पैगंबर की अजमत का, जिन्हें अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह के खिताब से नवाजा। कुर्बानी का मतलब अल्लाह ताला की राह में अपनी महबूब तरीन चीज पेश करना है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा हो। अहम ये बात है कि इसमें रियाकारी और दिखावा हरगिज ना हो। अगर कोई शख्स सिर्फ लोगों की तारीफ हासिल करने के लिए महंगे जानवर खरीदता है तो ऐसा अमल अल्लाह के नजदीक पसंदीदा नहीं। सबसे बढ़कर ये कि कुर्बानी से मुराद सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं, बल्कि जान, माल, औलाद, वक्त और सलाहियतों की कुर्बानी भी शामिल है। कुर्बानी की असल रूह तक़वा और इखलास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद हर साल कुर्बानी अता फरमाई। जिस अमल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल अंजाम दिया हो और कभी तर्क ना किया हो, वो इस अमल की वाजिब होने की दलील है। सूरतुल हज आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के पास ना इन जानवरों का गोश्त पहुँचता है और ना ही इनका खून, बल्कि इसके पास तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। लिहाजा नीयत की पाकीज़गी का खास ख्याल रखना चाहिए और जो चीज़ बंदों तक पहुँचानी हो यानी गोश्त, इसमें भी एतदाल और इंसाफ इख्तियार करना चाहिए। हम अपनी सारी गफलत को चलो कुर्बान कर डालें, मिजाजे बेमुरवत को चलो कुर्बान कर डालें। ना हो हम मुतमईन बस जानवर कुर्बान करने से, बदी करने की आदत को चलो कुर्बान कर डालें। हमारे वास्ते ये पैगाम लेकर बकरीद आई कि हर दुनियावी रुग़बत को चलो कुर्बान कर डालें। हमारी अपनी मर्जी का ना कोई दखल हो इसमें, शरीयत पर तबीयत को चलो कुर्बान कर डालें। चलो हम मुत्तहिद होकर करें बातिल की सरकूबी, हर एक शिकवा शिकायत को चलो कुर्बान कर डालें। खड़े हों जुर्रतों से कौम व मिल्लत की मदद को हम, खामोशी और दहशत को चलो कुर्बान कर डालें। आखिर में सालार डिजिटल की जानिब से तमाम नाजरीन से मुअद्दबाना गुजारिश है कि ईद उल अजहा के मौके पर सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। कुर्बानी के बाद अपने इतराफ के माहौल को साफ रखना हम सब की जिम्मेदारी है। इस्लाम ने हमें पाकीज़गी और सफाई की बड़ी तालीम दी है। हदीस पाक में आता है, अत्तहुरु शत्रुल ईमान, यानी पाकी आधा ईमान है। लिहाजा कुर्बानी के फजलात को मुकर्ररा जगहों पर डालें, सड़कों और अवामी मकामात को आलूदा ना करें और इस बात का ख्याल रखें कि आपके अमल से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। ईद खुशियों, मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम देती है।
हमें चाहिए कि हम अपने तमाम हमवतनों, चाहे वो किसी भी मजहब या बरादरी से ताल्लुक़ रखते हों, इनके जज्बात और एहसासात का एहतराम करें। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, बाहमी एहतराम और अमन व आमान हमारी मुश्तरका ताकत है। ऐसा कोई अमल ना करें जिससे दूसरों की दिल आज़ारी हो या मुआशरे में नफरत फैले। आइए इस ईद पर मोहब्बत, सफाई, अमन और भाईचारे का पैगाम आम करें और एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। साला डिजिटल उर्दू की जानिब से एक और मर्तबा आप सबको ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद।